हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। नीट 2020 जो 26 जुलाई को डिसाइडेड है, उसके लिए हमारी क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि हर बार 3 मई को या मई के फर्स्ट वीक को जो भी डेट रहती थी, इस बार 3 मई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता था। इस बार जुलाई में है। वो स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, उन्हें इस बार बहुत प्रॉपर टाइम मिला है। और जो ड्रॉपर के भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं टारगेट दिसंबर जनवरी तक देता था, उन्हें भी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मिला है। सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, यार बहुत ज़्यादा टाइम में पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही तो पूछते हैं 90%। और एनसीईआरटी मैंने बहुत बार पढ़ रखी है, 11th-12th में भी पढ़ रखी है। जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा उन्हें लग रहा होगा कि ड्रॉप लेके भी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। 80% सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड आता है तो आई विल क्रैक इट। लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो मार्क्स जो अच्छे बच्चे अपने आप को समझते हैं, दे आर स्कोरिंग इन बिटवीन 350 to 450। मतलब आप रेस से बाहर ही नहीं, बहुत दूर हो, क्योंकि अब स्टेट लेवल पे भी 550 से नीचे सीट्स आपको अलॉट नहीं होती है। तो पहले तो अपने दिमाग से ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमें निकालना है, बहुत टाइम है। ये जिसके भी दिमाग में आ जाता है बहुत टाइम है, मतलब वो तैयारी नहीं करना चाहता, सिर्फ टाइम पास करना चाहता है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी मैं उनके साथ होना चाहूँगा। टाइम बहुत है, ये दिमाग में अगर आपके आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट डेवलप हो रही है, इसका मतलब आपका नीट टारगेट ही नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके दिमाग में अगर ये आने लग जाए कि टाइम बहुत है, इसका मतलब है एक्चुअल में आप तैयारी नहीं करना चाहते हो। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जैसे आज डेट है 22 मई और एग्ज़ाम है 26 जुलाई को। ऑलमोस्ट आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 66 डे है। मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जितने भी डेज हों उनसे कम से कम 20 डेज़ का या 15 डेज़ का मार्जिन लेके हमें चलना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से प्लान बनाया, मेरे हिसाब से आपके लिए भी परफेक्ट होगा। 40 डेज़ की प्लानिंग मैंने करी है, क्योंकि बीच में अगर हम बीमार पड़ते हैं या बहुत सारे ऐसे रीज़न रहते हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो 40 डेज़ की प्लानिंग जो मैंने करी है, ये प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब आपको चीज़ें रिवाइज करनी हो। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम हार्ड फैक्ट है। अभी आप कह दो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा और क्रैक कर दूंगा तो ये स्टोरी में ही सही लगेगा, रियलिटी से अवे है ये। 40 डेज़ की जो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, उस प्लानिंग को डिस्कस करने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन, डेली सिर्फ एमसीक्यू लगाएं, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते रहें, या जो कोचिंगों का मटेरियल है उसमें तो सर कहते हैं कि एनसीईआरटी मैंने इंक्लूड कर रखी है, सिर्फ वही पढ़ें। क्या करें? ये कंफ्यूजन, डेली एमसीक्यू, ओनली थ्योरी या बोथ? आंसर सबके पास रहता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से पूछोगे तो आंसर आएगा बोथ। किसी भी एक फैक्टर के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव मत करो। सिर्फ एमसीक्यू करना कब परफेक्ट रहता है? जब एग्जाम के 1 वीक है, 10 डेज है। अभी तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ है, तो आप डेली एमसीक्यू करो, डेली थ्योरी करो, और बहुत टाइम है, इस कंसेप्ट को डिलीट का बटन दबा करके डिलीट कर दो। टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग में देखें तो बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के 28 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर्स हैं, जो आपको करने ही नहीं है, फुल कमांड करनी है जिनके ऊपर, तब आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। आपको चैप्टर आना ही नहीं है, उनसे कहीं से कुछ भी पूछा जाए, आपको फुल कमांड उसके ऊपर होगी, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो ये इस तरीके से इस कंसेप्ट पे आपको दोनों पे चलना है। जो मेरा प्लान है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स डेली। पहले 40 डेज़ की प्लानिंग हम लोगों ने कर ली। 38 चैप्टर सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में है, 28 इधर है और 30 इधर है। अगर 40 डेज़ की प्लानिंग अपन लेकर के चले और डेली 1 चैप्टर कंप्लीट करें, आइडियल है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाना उतना मतलब परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा एनी हाउ। आपको स्टडी आवर्स अगर फ्लक्चुएट करने पड़े तो फ्लक्चुएट करिए। स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स डेली। अब वो टाइम नहीं है कि सिर्फ हम दिन भर बायो पढ़ते रहे, दिन भर फिजिक्स पढ़ते रहे, दिन भर केमिस्ट्री पढ़ते रहे। आपको डेली इन तीनों सब्जेक्ट्स को करना है।
10 आवर्स की स्टडी अभी फिलहाल मस्ट है, और 10 आवर्स की स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि आप जब पढ़ो तो आपको टाइम का पता ना चले, सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा आप डूब जाओ, हर कंसेप्ट हर एमसीक्यू बिल्कुल क्लियर हो। 10 आवर की स्टडी में बायोलॉजी के लिए मैं 4 आवर्स देना चाहूँगा, फिजिक्स 3 आवर्स और केमिस्ट्री 3 आवर्स। बायोलॉजी के 4 आवर्स में 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, जिस चैप्टर को पढ़ना है उसे रिवीजन करिए और उसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए या आपके पास स्टडी मटेरियल कोई है उनके जो एमसीक्यूज हैं उसे सॉल्व करिए। तो 2 घंटे का रिवीजन, 2 घंटे की प्रैक्टिस। फिजिक्स 3 घंटे, 1 घंटे रिवीजन, 2 घंटे प्रैक्टिस। फिजिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए ज़्यादा से अगर हो सके तो रिवीजन में, मतलब जो कंसेप्ट जिसके आप प्रॉब्लम करने जा रहे हो उसे एक बार जस्ट रीड कर लो, उसके कंसेप्ट देख लो। तो हाफ एन आवर में भी अगर हो रहा तो 2.5 घंटे आप प्रैक्टिस में कर लो। यही सेम चीज़ आपको केमिस्ट्री में करनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस। फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। बायो में भी देना है, लेकिन बायो की थ्योरी भी पैरेलल चलनी चाहिए इक्वल वेटेज के साथ। एनसीईआरटी से रीडिंग, जो थ्योरी पढ़े एनसीईआरटी से, या अगर आपने नोट्स बना रखे हैं जिसमें एनसीईआरटी और आपका मटेरियल भी है तो बेस्ट है। एनसीईआरटी प्लस आपका मटेरियल, जो भी सोर्स है ये सोर्स वो होना चाहिए जो साल भर आपने पढ़ा है। किसी कोचिंग का ऐड देख लिया, क्रैश कोर्स चल रहा, किसी का नोट्स देख लिया, अरे ये तो एनसीईआरटी के बड़े पॉइंट्स बड़े परफेक्ट वे में दे रखे हैं। किसी भी नए मटेरियल को हाथ लगाने से पहले आप ये सोच लो साल भर आपने क्या पढ़ा है, उसके ऊपर अगर कमांड है तो रिजल्ट उसी से आएगा। तो अपने ऊपर बिलीव करो, अपने मटेरियल के ऊपर बिलीव करो, एनसीईआरटी के ऊपर बिलीव करो। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना है, जो चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हो उसी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। फुल टेस्ट एटलीस्ट, अब वो टाइम आ चुका है, अभी हम लोग ये मई में वीडियो बना रहे हैं, हफ्ते में 2 बार आपको फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, फुल। और आपको मालूम है नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एनटीए ने भी अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है, बेस्ट है आप वहीं से फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस करो। और मैंने उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आई बटन पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप जा सकते हो उसके देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें एनटीए ने अपडेट करी हैं और क्या क्या चीज़ें और अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए भी एनटीए अवेलेबल करवा रहा, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके, उसका ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू फुल टेस्ट 2 टाइम्स, जो मैं कह रहा था कि इस पोर्टल से आप कर सकते हो एनटीए के। पास्ट ईयर पेपर की जो प्रैक्टिस करनी है वो 6 ईयर ओल्ड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं 50 साल का 30 साल का भैया का पिताजी का पेपर रखा हुआ सीबीएसई पीएमटी ऑल इंडिया पीएमटी का, वहाँ से लगाना चालू कर दे। 5 to 6 ईयर सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज हो रहा, पढ़ाने का तरीका चेंज हो रहा, तो 6 ईयर सफिशिएंट है। अभी 2020 है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2014 या 15 से ले लो, बस 14 या 15 से लगा लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवैल्यूएट योर मिस्टेक। आज आपने टेस्ट दिया 450 आए, कल आपने दिया 480 आए, फिर दिया 530 आए, तो ये आपका प्रोग्रेसिव ग्राफ है। आज 530 आ रहा है, कल 330 आ रहा है, इसका मतलब है आप मिस्टेक्स को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हो। टेस्ट देने का फायदा तभी है जब ग्राफ आपका प्रोग्रेसिव हो, लगातार वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाए। अगर मार्क्स आपके वैरी कर रहे हैं तो बैठ करके ये सोचो कि कहीं थ्योरी पे या क्वेश्चन के साथ आपने कंप्रोमाइज तो नहीं किया है, थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आज 450 आ गए, फिर 300 आ गए, फिर 250 आ गए, फिर किसी में 500 आ गए, तो ये वेरिएबल टेस्ट देना रोक करके थ्योरी पे फोकस करो और अच्छे से पढ़ो और समझो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करो। डेली मॉक टेस्ट या वीक में 2 मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी है जब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप एटलीस्ट 2 बार गो थ्रू हो चुके हो और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। तो डेली आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है और वीक में 2 बार एटलीस्ट मॉक टेस्ट करना है। ये तब है जब आप बाउंड्री लाइन टच कर रहे हो, मतलब आप 500 कम से कम लाते हो, 520 कम से कम टेस्ट में लाते हो। अगर बाउंड्री टच नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी पे काम करो, मतलब चैप्टर वाइज करो, रिवीजन करो, चैप्टर वाइज रिवीजन करो और वीक में या 10 डेज में एक बार आप फुल टेस्ट सिलेबस दो। तो अपने हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। और जो मैंने कहा था, कोई नया मटेरियल नहीं, किसी कोचिंग से बिल्कुल मत आओ कि ऑनलाइन चल रहा, हम फ्री में सारा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, थ्योरी भी करवा देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप बैठ करके रीड नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप देखते हो जो स्ट्रैटेजी का ये वीडियो है, ये पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा इस समय बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं और कई बच्चे मुझे कॉल करके सर उनका क्रैश कोर्स का चल रहा, ज्वाइन कर लूँ क्या। जब तक आप टेबल पे बैठ करके बुक लेकर के एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, मेरे बताने से क्लियर तब होगा जब आप घर में बैठ करके खुद करोगे। बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं होता। तो ये कहीं अपने ब्रेन में सेव कर लो और इस फाइल को डिलीट मत करना। ये सिस्टम फाइल है आपकी, अगर ये डिलीट हो गई तो करप्ट हो जाएगा सिस्टम, ये मान करके चलो। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस सिस्टम का। तो नो न्यू मटेरियल या कोचिंग, जो आपने साल भर कोचिंग गए हो या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रही हो उसी को फॉलो करना है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और फुल टेस्ट वीक में 2 बार या 1 बार या 10 डेज में 1 टाइम से आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। फिलहाल जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जब आपकी तैयारी बाउंड्री लाइन पे है उनके लिए है ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी। और एक मेरा अपना रहता है, आज भी मैं वीक में 1 डे कोई डे सेलिब्रेट करता हूँ। डे सेलिब्रेट करने का मतलब है, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो जैसे मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजी है, एवोल्यूशन है पढ़ाना रहता है, तो कोई एक डे सेलिब्रेट करके मैं केवल उस दिन एवोल्यूशन के बारे में ही देखता हूँ कि विकीपीडिया में क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब में और कौन कौन से लेक्चर्स है, मेरे पास कौन से मटेरियल है जो इसमें अवेलेबल है, एवोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए मुझे। ये स्टूडेंट लाइफ से भी आप अपने अंदर डाल लो। वीक में 1 या 2 दिन ऐसे रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो टॉपिक वीक है, एक दिन पूरा वो टॉपिक पढ़ो, उसके एमसीक्यूज लगाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस उस चैप्टर में बढ़ेगा, उस सब्जेक्ट में बढ़ेगा। ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ से ही हर एक को फॉलो करनी चाहिए। 1 दिन या 2 दिन, क्योंकि अपना 66 डेज है और मैं 40 डेज का प्लान आपको बता रहा हूँ, तो 1 या 2 दिन अपने आप को दो कि फिजिक्स का ये टॉपिक मैं जल्दीबाजी में कभी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, आज इसकी थ्योरी पढ़ूंगा और 12-13 घंटे का मेरा स्टडी का आज आर्ट्स है, इसी के केवल एमसीक्यूज करूंगा और नहीं सॉल्व होंगे तो टीचर से पूछूंगा। तो इसे मैं कहता हूँ अपना जो आपका दिन है, वीक का कोई भी एक डे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी, जैसे सब लोग सैटरडे संडे के लिए मूवी का प्लान रखते हैं, आप अपने लिए रख लो। आज बायोलॉजी डे, आज फिजिक्स डे, आज केमिस्ट्री डे है, आज ह्यूमन फिजियोलॉजी डे है, आज सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चेंज भी करोगे अपने ब्रेन में, तो अगले दिन आप और रिफ्रेश होकर के तैयार रहोगे कि किस तरीके से मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये स्ट्रैटेजी थी बच्चों जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे नीचे लिखिएगा और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।